हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग में। दोस्तों, आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी करंट अफेयर के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो कि यह क्लास सुबह 6 बजे आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में मलेशिया राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, 31 अगस्त को मनाया गया है। और 31 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और विमुक्ति दिवस भी मनाया जाता है, विमुक्ति, ठीक ना, विमुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो यह आपको याद रखना है, विमुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे सही से लिखा नहीं पा रहा है, तो 31 अगस्त को आपको याद रखना है, विश्व संस्कृत दिवस, विमुक्ति दिवस और मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 2 सितंबर की बात की जाए तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद है, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक ना, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, सी ऑप्शन से होगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो भी अगस्त माह के जितने भी दिवस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देखिए, अगस्त माह में कितने भी दिवस बन सकते हैं। विश्व फेफड़ों के कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हरियाली तीज दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस जो मनाया जाता है, यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस यह मनाया जाता है 10 अगस्त को। और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, यह 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को। अब विश्व अंगदान दिवस जो मनाया जाता है, यह 13 अगस्त को मनाया जाता है। अब विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। अब विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। और संस्कृत दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। सद्भावना दिवस जो मनाया जाता है, यह 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जयंती पे मनाया जाता है। और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। और 23 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक ना। इतनी अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस थे, सभी हम लोग इसमें करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में किया गया है? तो विस्तारा एयरलाइन जो है, विस्तारा का आपको बताना है यह किस में किया गया है। यह विस्तारा एयरलाइन में किसका किया गया? तो यह एयर इंडिया में किया गया है। तो एयर इंडिया में इसका विलय किया गया है, ठीक ना। विस्तारा जो है एयरलाइन जो है, यह 11 नवंबर तक अपने नाम से चलेगी। उसके बाद 12 नवंबर से एयर इंडिया के नाम से चलेगी, ठीक ना। तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अरब सागर में चक्रवात आए असना, चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है? तो यह किस सागर में आया है? तो अरब सागर में आया है, असना चक्रवात है, ठीक है, असना चक्रवात। यह इसका नाम दिया है पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान ने दिया है, ये आपको याद रखना है। और यह 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में आया पहले चक्रवाती तूफान है, ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ हैं, ठीक। अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका, ये भी आपको याद रखना है। तो ढाका, और यहाँ के तत्कालीन जो पीएम है, प्रधानमंत्री, तो वह है मोहम्मद यूसुफ है, ये भी, इनको भी आप याद रखिएगा। और पाकिस्तान की राजधानी की बात कीजिए तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है ना, तो आप इसको भी याद रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफायती एयरो लाउंज का शुभारंभ किया? तो एयरो लाउंज का शुभारंभ किया है, तो ये केरल के मुख्यमंत्री ने किया है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजय हैं। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इनको आपको याद रखना है, ठीक ना। केरल में जो पेरियार अभ्यारण्य भी कहाँ पे पाया है? तो पेरियार नदी और पेरियार अभ्यारण्य जो है केरल में, इसको भी आपको याद रखना। यह स्टैटिक्स जीके के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फरक्का बैराज
किस नदी पे है? तो फरक्का बैराज ये आपको बताना है किस नदी पे है, या आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए यह है गंगा नदी पे, ठीक ना। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर, ठीक ना। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी। ये भी आपको याद रखना, 2525 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक। यह बैराज फरक्का गंगा नदी पे है। इसकी बात की जाए तो यह बांग्लादेश से, मतलब बांग्लादेश से 18 किलोमीटर दूरी पे है, 18 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक ना। बांग्लादेश से इससे पानी क्या हो रहा है, बह रहा है बांग्लादेश में, तो इसको बांग्लादेश में ज़्यादा पानी होने के कारण वहाँ परेशानियाँ हो रही हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए महानदी पे कौन सा बांध है, तो महानदी पे बात यह कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध, ठीक ना। हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा में है। कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है, नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध है, ठीक ना। यह आपको याद रखना है। जो नागार्जुन बांध है यह कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध है, ठीक ना। यह कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक ना। चलिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन से होगा। अगर बात की जाए अगर फर्क का यहाँ गंगा नदी से संबंधित, तो बात की जाए तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर इसमें बात की जाए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो यमुना के नाम से जानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी यमुना के नाम से जानी जाती है और गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। और दोनों का मिलान जब हो जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र वह, तो मेघना बन जाती है, ठीक ना। मेघना यह बन जाती है बांग्लादेश में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो, यहाँ पे ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो यह आपको बताना है यह कहाँ पे किया गया, तो यह झारखंड में। यह अमीर महतो हैं, ये एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है। इन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है, यह झारखंड में। यह आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो शैनन गैब्रियल यह क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लिया है, तो यह कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज के। यह वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं, इन्होंने अभी संन्यास लिया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीणा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है अमृतलाल मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो इसमें जो ऑप्शन से होगा वो बिहार, ठीक है। बिहार ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है, तो पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है, तो यह किसने जीता है, तो ये नेपाल ने जीता है, ठीक ना। नेपाल ने जीता है। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यहाँ के जो PM है, ठीक ना, यहाँ के PM है वह KP शर्मा ओली है, KP शर्मा ओली हैं, ये आपको याद रखना है, KP शर्मा ओली, ठीक ना, KP शर्मा ओली हैं, ठीक। यह नेपाल के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है, तो नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है, तो यह आपको याद रखना है वह उत्तर प्रदेश ने की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने की है, यह आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो सक्रिय इन्फ्लुएंसर है यूट्यूबर को सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रसार करना इसका उद्देश्य है, ठीक ना। यह आपको याद रखना है, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है, यह आपको याद रखना है। तो यह देखिए यह प्रोजेक्ट नमन जो है वह क्या है, पूर्व सैनिक या शहीद जो सैनिक थे उनके परिजनों के सुविधाओं के लिए यह नमन लॉन्च किया गया है, तो यह भारतीय सेना ने किया है। भारतीय सेना ने यह किया सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, पूर्व सैनिक और जो शहीद हो गए हैं सैनिक उनके परिजनों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए यह नमन लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट, ठीक ना। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त किया है, तो आपको याद रखना है वह कौन सा हवाई अड्डा है, तो वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा जो से होगा वह बी ऑप्शन से होगा,
ठीक, चलिए इसके बारे में बात की जाए तो देखिए मुंबई जो अगर पूछा जाए मुंबई में कौन सा हवाई अड्डा है तो वह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोलकाता में बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा है। यह आपको याद रखना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए एयरपोर्ट जो मुंबई है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और बेंगलुरु में केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, 1 मिनट। चलिए किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में मान्यता मिली है? तो आपको याद रखना सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में मान्यता मिली है तो यह मिली है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि यह हैदराबाद में है। ठीक ना, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाएगा। तो यह आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मंत्री ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सेशन 1 का शुभारंभ किया है? तो यह किसने किया, यह आपको याद रखना है। तो यह अश्विनी वैष्णव ने किया है। अश्विनी वैष्णव को क्या है तो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो यह वित्त मंत्री हैं। नितिन गडकरी की बात की जाए तो यह सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। यह स्टैटिक्स जीके के भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। तो आप लोग बताइए कि यह प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।